Let me very quickly now, ladies and gentlemen, go across, in fact, to Mr. O.P. Rajbhar, the leader of the SBSP, who is joining us at this moment for an exclusive interaction. राजभर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया एनडीटीवी से बात करने के लिए। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, 2019 में बड़े बड़े अनाउंसमेंट के साथ आपने बीजेपी छोड़ी, तो फिर ऐसा क्या हुआ कि 24 से पहले एक बार फिर से एनडीए में शामिल? देखिए, जो 2019 में हम साथ छोड़े थे तो कुछ चीजें थी जिसपे हमारी सहमति नहीं बन पाई, और हमारी आदत है कि हम अगर बात करते हैं तो बात पर हम अडिग रहते हैं, और जिन चीजों पर बात नहीं बनी वो चीजें आज हाई कोर्ट ने अभी 14 तारीख को एक आदेश दिया, भर राजभर जाति को अनुसूचित जनजाति में उत्तर प्रदेश सरकार 2 महीने के अंदर प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजे। अभी इसी 14 तारीख को एक आदेश इसी तरह का 11 मार्च 2022 को हुआ था। तो इन चीजों को चूंकि हम साक्ष्य बातचीत भी हुई थी, नहीं बात हो बन पाई, तो हमने कहा जाने दीजिए, हम कोर्ट का सहारा लेंगे। कोर्ट ने जब आदेश दिया तो फिर हम इधर मुख्यमंत्री जी से मिले, तो मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि नहीं भाई, कोर्ट का आदेश है, इसका पालन होगा, हम इस प्रस्ताव को दिल्ली भेजेंगे। अब वो चीजें जैसे हम अभी परसों माननीय गृह मंत्री जी के सामने इस बात को रखा, उन्होंने कहा कि नहीं, जब ये बात कोर्ट का आदेश है भाई तो इसका तो पालन होगा। तो कुछ चीजें रही हैं जो उसको देर से ही स्वीकार हुआ। पर राजभर साहब, आप कह रहे हैं कि कुछ चीजें हैं जिसकी वजह से आपने छोड़ा था और अब आप आगे बढ़ रहे हैं। बीजेपी ने अपनी तरफ से तो कुछ कहा नहीं इस पे, आप कह रहे हैं कोर्ट में गए, कोर्ट ने कहा है, तो कुछ टाइमलाइन वगैरह भी मिला है क्या आपको कि ये कब तक लागू हो जाएगा जो आपकी मांगे हैं? नहीं, देखिए, जैसे उत्तर प्रदेश सरकार को हाई कोर्ट ने आदेश प्रस्ताव भेजने के लिए केंद्र को कहा है कि आप पहले यहां से प्रस्ताव भेजो, तो पहले प्रस्ताव तो जाए यहां से। नहीं, पर राजभर साहब, क्या मंत्रिमंडल में आपको जगह मिल रही है, इस वजह से आप वहां जा रहे हैं? प्रस्ताव जाए नहीं, 18 तारीख को बात प्रधानमंत्री जी के जो एनडीए की बैठक है वहां बात इस पे रखा जाएगा, और उस पे प्रस्ताव मुख्यमंत्री जी से भी हमारी बात हुई परसों। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम जा रहे हैं गोरखपुर, लौट के आते हैं तो हम लोग बैठ करके उसको देख लेते हैं और उसको कराते हैं। राजभर साहब, आपने जब 2019 में बीजेपी छोड़ी थी, अब जब बीजेपी का साथ छोड़ा था, एनडीए जब छोड़ा था, तो आपने कहा था मरते दम तक बीजेपी के पास वापस नहीं जाएंगे। आपने यह भी कहा था कि आपने उस समय आरएसएस और बीजेपी को बैकवर्ड क्लास का विरोधी बताया था। तो क्या बदल गया सर? मतलब अभी तो आपको कुछ आश्वासन भी नहीं मिला है। नहीं, जैसे जो मुद्दे आज हाई कोर्ट ने आदेश दिया ना, जिस चीज को मानने को तैयार नहीं थे तो उस चीज को मानने के लिए हाई कोर्ट ने विवश किया ना। देश में सर्वोच्च तो न्यायालय है ना। समाजवादी पार्टी, जब आपका ये बात हुई कि आप वहां जा रहे हैं, आपने फोटो वोटो ट्वीट की, समाजवादी पार्टी ने जो नेता हैं उनके, वो कह रहे हैं कि आपके ऊपर कुछ प्रेशर है एनडीए में वापस जाने का। तो क्या प्रेशर है सर आपके ऊपर? नहीं, चूंकि समाजवादी पार्टी का नाम जो है खनन घोटाले में है, और गोमती रिवर फ्रंट में उनका नाम इस नाते उनको मालूम होगा कि प्रेशर होगा। आपने टीवी पर भी, स्क्रीन पर देखा है कि ये नाम आ चुका है कि खनन घोटाले में भी कुछ फाइलों पर दस्तखत हुई है, और गोमती रिवर फ्रंट पे भी दस्तखत हुई है। इनके नाम आ रहे हैं, एफआईआर हो सकते हैं, और सीबीआई जांच कर रही है। लेकिन कभी आपने ये नहीं सुना कि 2 साल मंत्री रहे हैं ओम प्रकाश राजभर, कहीं भ्रष्टाचार में या कहीं किसी मामले पर कहीं नाम आया हो? तो राजभर साहब, ये बताइए कि आपको ऐसा नहीं लग रहा कि भारतीय जनता पार्टी को आपकी जरूरत इसलिए पड़ी है, आपका इस्तेमाल करने की कोशिश हो रही है? उनको पता है कि ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में, पूर्वी उत्तर प्रदेश की 12 सीटों पर ऐसा कहा जाता है कि आप अगर साथ आएंगे तो बीजेपी की स्थिति मजबूत होगी, तो इसी वजह से जा रहे हैं क्या? नहीं, देखिए, गठबंधन, पूरा देश गठबंधन से जूझ रहा है, और कोई भी पार्टी बगैर गठबंधन के आगे बढ़ नहीं पा रही है। तो उस स्थिति में सबको गठबंधन की, हमको भी जरूरत है, बीजेपी को भी जरूरत है, सभी पार्टियों को जरूरत है। तो सभी लोग अपना अपना गठबंधन करके और सरकार बनाने की बात कर रहे हैं। आप गठबंधन की बात कर रहे हैं, बार बार ये बात हो रही है कि पहले आप बीजेपी के साथ थे, फिर 19 में आप बीजेपी से अलग हो गए, उसके बाद फिर आप अखिलेश यादव के साथ चले गए।
आपको नहीं लगता कि आपके जो सपोर्टर्स हैं, जो लोग आपके साथ हैं, जो आपसे उम्मीद लगाए बैठे हैं, उनको ये बात क्या समझ में आएगी? एक चुनाव में किसी एक के साथ, दूसरे चुनाव में कहीं और। अच्छा ये बताइए, मायावती जी गठबंधन करती हैं बीजेपी से, मायावती जी गठबंधन करती हैं सपा से, मायावती जी गठबंधन करती हैं कांग्रेस से, तो कोई फर्क पड़ा उनके वोटर पर? समाजवादी पार्टी गठबंधन करती है बसपा से, समाजवादी पार्टी गठबंधन करती है कांग्रेस से, समाजवादी पार्टी गठबंधन करती है सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी से, तो उनके वोटरों पर क्या प्रभाव पड़ा? कोई पड़ा? तो आपको लगता है जो आपके वोटर हैं उन्हें इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता कि आज राजभर साहब जिसको कल तक जिसके खिलाफ पानी पी पी के गालियां दे रहे थे, आज उनके साथ फिर खड़े हो गए और उसके बाद फिर छोड़ के कहीं और चले जाएंगे, तो वोटर को आपके इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? कोई फर्क नहीं। वोटर को विश्वास है अपने अपने नेता पर कि जैसे हमने उनके लिए मंत्रालय छोड़ दिया, आज शायद प्रदेश की राजनीति में पहला ओम प्रकाश राजभर है। जो बात मैं सड़क पे बोलता हूं, जो बात आप लोगों के चैनल पे बोलता हूं, वही बात मैं सदन के अंदर बोलता हूं। ये बात, ये संदेश हमारे वोटर समर्थकों को पहुंच चुका है कि हमारा नेता जो बात सदन में बोलता है वही सड़क पर, वही टीवी पर बोलता है, वो हमारे लिए लड़ रहा है। और बहुत से नेता हैं जिनकी हिम्मत नहीं कि सदन में जो बोले और वही बाहर भी बोलें। कुछ दिन पहले आप कह रहे थे कि आप तो जा ही रहे हैं, साथ में और भी बहुत सारे लोग एनडीए के साथ आना चाह रहे हैं, तो क्या जयंत चौधरी से भी बातचीत चल रही है? उनके नाम को लेकर भी बड़ी चर्चा है, आपकी भी कुछ बातचीत है क्या उनसे? नहीं, हमारी बातचीत नहीं चल रही है। सब लोग बातचीत खुद कर रहे हैं, सब लोग बात करके अपना अपना भविष्य सब लोग तलाश रहे हैं। भविष्य सब तलाश रहे हैं, तो राजभर साहब जो कह रहे थे, तो ये जनता की बात है या अपने भविष्य की बात है? अपनी पार्टी के लिए, अपने पद के लिए ओम प्रकाश राजभर जा रहे हैं एनडीए बीजेपी के साथ, या लोगों के भविष्य के लिए जा रहे हैं? अच्छा ये बताइए, जो मोर्चा बन रहा है, चाहे वो विपक्षी एकता हो चाहे जो भी हो, तो उसमें क्या दिख रहा है? अपनी अपनी पार्टी के भविष्य को ही न सुधारने के लिए है। पार्टी रहेगी तभी सब लोग जिंदा रहेंगे, पार्टी सत्ता में रहेगी तभी समाज का भला कर सकते हैं, यही ना चीजें हैं। ऑपोजिशन की भी कल मीटिंग है सर, कल परसों 2 दिन ऑपोजिशन भी मिल रही है, अखिलेश यादव भी वहां पर होंगे ऑपोजिशन की बड़ी मीटिंग में। तो आपको लगता है जो ऑपोजिशन यूनिटी की बात हो रही है, इसका फर्क पड़ेगा, उत्तर प्रदेश पे पड़ेगा? कोई असर नहीं। विपक्षी गठबंधन में जैसे जो गठबंधन बन रहा है, आप ही अपने सोचिए कि केसीआर जी आकर के कितना वोट यूपी में दिलाएंगे, ममता जी कितना दिलाएंगे, तेजस्वी जी आके कितना वोट दिलाएंगे? किसी की यहाँ कोई संगठन है किसी पार्टी का कि जो वोट दिलाएगा? यहाँ अलग अलग जो दूसरे स्टेटों में जिनका जनाधार है वहां अपना चाहे जो कुछ भी कर लें, लेकिन यूपी में कोई असर नहीं है। राजभर साहब, मुझे ये बताइए कि आप अपने जो वोटर्स हैं उन्हें कैसे समझाएंगे इस बात को कि कल तक जिनके बारे में आप कहते थे बीजेपी आरएसएस बैकवर्ड जो क्लासेस हैं उनके खिलाफ हैं, ओबीसीज के खिलाफ हैं, आप जिस आरक्षण की मांग कर रहे हैं उस आरक्षण पर कोर्ट ने जब उन्हें कहा तो आप कह रहे हैं कि वो भेजेंगे, अभी तक कुछ टाइमलाइन उस पर तय नहीं हुई है, उस पर प्रस्ताव भेजेंगे। कैसे समझाएंगे कि अब ओम प्रकाश राजभर बिल्कुल बदल गए हैं और बीजेपी भी बदल गई है और वो अब उनके लिए काम करेंगे? भाई देखिए, जब समझौते होते हैं तो बहुत सी चीजें इग्नोर हो जाती हैं और मिल करके जो लड़ाई गरीब, कमजोर, पिछड़े, दलित की आवाज, जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि मैं भी पिछड़ा हूं, हम गरीबों की जो योजनाएं हैं गरीबों तक पहुंचा रहे हैं, तो हम लोग भी तो वही चीज चाह रहे हैं कि जो योजनाएं हैं जो बन रही हैं यहाँ दफ्तरों में, वो धरातल पे उनके यहाँ तक पहुंचे, गरीब, कमजोर, पिछड़े, दलित, वंचित, शोषित, अल्पसंख्यक को उनको न्याय मिले। इसी बात की लड़ाई तो सारी पार्टियां लड़ रही हैं, खाली एक ही पार्टी थोड़े है, सभी पार्टियां यही बात बोलती हैं। अब सत्ता में आने के बाद कितना कौन कर पाता है वो उसके ऊपर निर्भर करता है ना। अंत में मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ये क्या फाइनल वाला भारत मिलाप हुआ है बीजेपी के साथ या अभी भी कुछ गुंजाइश बची है, दरवाजे खुले हैं कि क्या पता राजभर साहब एक बार फिर से किसी और गठबंधन में खड़े दिखाई पड़े? नहीं 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 नहीं, ऐसा काम हम नहीं करते। हम जिसके साथ रहते हैं ईमानदारी से रहते हैं, नहीं रहते तो कह देते कि नहीं रहेंगे।
ओम प्रकाश राजभर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अखिलेश यादव वुड इन फैक्ट हैव अ वर्ड और टू टू से अबाउट व्हाट यू सेड इन द एंड, जिसके साथ रहते हैं ईमानदारी से रहते हैं।